हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 35 में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के पार्ट 8 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कॉन्वेक्स हल। तो बेसिकली कॉन्वेक्स हल होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर किसी सेट की बात करें, सपोज 2D स्पेस में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ यहाँ यहाँ, तो कॉन्वेक्स हल वो मिनिमम पॉलीगन है जो इस सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से कवर करता है कि इस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो इस पॉलीगॉन से बाहर ना जाए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इन चारों पॉइंट को कवर करने के लिए हम बहुत तरह के पॉलीगॉन बना सकते थे। ये भी एक हो सकता था, ये भी एक हो सकता था, या ये भी एक हो सकता था, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता था। बट मिनिमम कौन सा होगा जो इन चारों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो मिनिमम पॉलीगॉन होता है जो सारे पॉइंट्स को कवर करे उसे ही कहते हैं कॉन्वेक्स हल। और दूसरा इसमें ये होता है पॉइंट कि दो जो पॉइंट हैं इस सेट में, इनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जब हम लेंगे, जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉलीगॉन से बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर कोई बोलेगा कि ये सपोज 4 पॉइंट है तो हम ऐसा भी एक पॉलीगॉन बना सकते हैं, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये भी बोल देगा कि ये कॉन्वेक्स हल है, या इससे भी छोटा बना सकते हैं। बट जो स्ट्रेट लाइन हम जब दो पॉइंट के बीच का देखिए यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे तो ये पॉलीगॉन से बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर नहीं जाना है। इसीलिए जो कॉन्वेक्स हल होता है वो एक ऐसा मिनिमम पॉलीगॉन होता है, ठीक है, जो सारे पॉइंट्स को कवर करे और कोई भी दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन जो हम खींचेंगे तो वो उस पॉलीगॉन के बाहर नहीं जाएगा, या तो उसके बाउंड्री पे रहेगा या उसके अंदर होगा। जैसे ये दोनों अंदर है, ठीक है, और बाकी ये सब क्या है, बाउंड्री पे है। तो इसी को कहते हैं कॉन्वेक्स हल। समझ ही गए होंगे कॉन्वेक्स हल का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकली। चलिए, तो कोई भी सेट जो है वो कॉन्वेक्स कब कहलाता है? इफ़ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन ए लाइज इंटायरली विदाइन ए। जो अभी हमने बोला कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा उसी सेट में होना चाहिए, मतलब उसी पॉलीगॉन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पॉलीगॉन की बात चल रही है इसीलिए। एंड कॉन्वेक्स हल एच ऑफ एन आर्बिट्रेरी सेट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग एस। जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होगा वही होता है कॉन्वेक्स हल। ठीक है, और ये जो एक सेट डिफरेंस होता है एच माइनस एस, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स डिफिशियंसी ऑफ एस। सो कॉन्वेक्स हल है एच और हमारा सेट है एस, तो एच ऑफ कोर्स एस से थोड़ा बड़ा होगा, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए उसे कॉन्वेक्स हल बनाने के लिए किसी भी सेट को, उसे ही कहते हैं कॉन्वेक्स डिफिशियंसी, कि उस पॉइंट्स की डिफिशियंसी की वजह से वो सेट कॉन्वेक्स नहीं था, वो पॉइंट्स आ जाने से वो सेट कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो इसीलिए वो कॉन्वेक्स डिफिशियंसी कहलाता है। अब जब कैलकुलेट करेंगे कॉन्वेक्स हल तो वो उसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसमें फॉर्मूला होता है एक्स के ऑफ आई शुड बी एक्स के माइनस वन ऑफ आई विथ हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म बी आई एंड यूनियन ए। ठीक है, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जहाँ के जो है वो 1 2 3 4 इटरेशन की तरह चलता रहेगा, कुछ भी हो सकता है जैसा हमने रीजन फिलिंग और कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन में देखा। बट आई की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 इन चारों में से ही होगी। ठीक है, आई डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे। यहाँ कॉन्वेक्स हल में हमारे पास 4 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होते हैं, B1 B2 B3 B4, जो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, B1 B2 B3 और B4। इसीलिए चारों स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की मदद से कॉन्वेक्स हल डिसाइड होता है। इसीलिए ये जो आई है ये 1 2 3 4 में से ही हो सकता है, बट के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, जब तक इटरेशन चलता रहेगा। और ये कब तक इटरेशन चलता रहेगा? जब तक कि दो कंजिक्यूटिव है ना, दो कंजिक्यूटिव इटरेशन में ये कंडीशन ना आ जाए कि एक्स के ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन ऑफ आई, कि दो कंजिक्यूटिव इटरेशन में एक्स के की वैल्यू अगर सेम नहीं आ जाती है हर एक आई के लिए, मतलब हर एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के लिए, तब तक ये काम चलता रहेगा। और उसके बाद जब हम सारा यूनियन ले लेंगे, जितने भी हमारे पास हर एक एक्स के आए, सपोज एक्स के आई इज इक्वल टू 1 के लिए एक्स के 1, एक्स के 2, एक्स के 3, एक्स के 3 और एक्स के 4, ये चारों स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के लिए जब हमारे पास एक्स के आ जाएगा तो जब हम सबका यूनियन ले लेंगे तो वही हमारा फाइनल कॉन्वेक्स हल हो जाएगा। तो हम एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसे क्लियर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है और हमें इन सब में क्या याद रखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो जो कॉन्वेक्स हल का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है वो ऐसा होता है, देखिए B1 B2 B3 एंड B4। सो B1 क्या है, ये ग्रे वाले सारे 1 हैं और ये वाइट वाले 0, और बाकी ये एक्स जो है ये डोंट केयर है। तो ये होता है 1 1 1 1 और 0। ठीक है, ऐसा होता है। तो देखिए इस बार आपको बस एक ही याद रखना है, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
एक आप पैटर्न याद रख लीजिए 1110। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ये 90 डिग्री से रोटेट करते जाना है। B2 क्या हो जाएगा, ये तीनों 1 जो है ये 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज, तो ये सारे 111 यहाँ आ जाएंगे, 0 यहीं है। फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 111 यहाँ आ जाएंगे, 0 यहाँ आ गया। फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज, तो क्या नीचे आ गए 111, ये देख रहे हैं सब रोटेट हो रहा है, और 0 यहाँ आ गया। तो बस एक आप याद रख लीजिए B1 क्या है हमारा, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 111 है, ये 0 है, और बाकी सारे डोंट केयर, ये याद रखिएगा। उसके बाद रोटेट करते जाइएगा 90 डिग्री से, तो आपका B1 B2 B1 से B2 फिर B3 B4 सब बन जाएगा। यही हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स हल का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हम याद कर सकते हैं। अब इसका एक ट्रिक होता है, वो फार्मूला तो दिया हुआ है, वो टेक्निकली लिखने के लिए आप थ्योरी एग्जामिनेशन में, बट जब आप इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइएगा तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को 1 by 1 मैच करिएगा, ठीक है। 1 by 1 मैच करिएगा इमेज में, और जहाँ भी मैच कर जाए, ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के सेंटर में आप 1 रख दीजिएगा, ठीक है। यही होता है काम, ठीक है। और अगर मैच नहीं करे तो जो कहते हो छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर इस ट्रिक को लिखा जाए तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि अगर SC जो है वो मैच करता है इमेज में, तो पुट 1 ऑन सेंटर, जहाँ पे सेंटर आ रहा है SC का, अदरवाइज लीव अदरवाइज। ये इसका ट्रिक है, ठीक है। ये करके हम देखेंगे कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर हम टेक्निकली वो सारे फार्मूला लगा के करें तो ये 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट अगर हम ट्रिक से करें तो 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा B1 को मैच कराइए, कहाँ कहाँ मैच हो रहा है B1, ठीक है। तो B1 मैच हो रहा है, ये तीनों 1 और 0, तो देखिए कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, ये यहाँ पे मैच हो रहा है, देखिए ये 1 1 1, ये 0 है, बाकी तो सब डोंट केयर है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एक 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे 1 रख दीजिए, तो ये हमारा 1 हो गया। और अगर इसे कलर के टर्म्स में बोलें तो ये कलर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए और कहाँ मैच हो रहा है, ये 1 1 और 1 और ये 0 है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए 1 1 1 और ये वाला 0 है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैच हो रहा है, जो जहाँ जहाँ वहाँ हम सेंटर पे 1 रखते जा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पे मैच हो रहा है, ये 1 1 और 1, यहाँ पे 0 ये वाले पे, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। मैच हो रहा है, हो गया, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे हो रहा है, ये 1 1 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ भी मैच हो रहा है, तो देखिए हो गया, ठीक है। और कहीं पे मैच हो रहा है, ये 1 1 1 और यहाँ पे 0, यहाँ भी मैच हो रहा है, तो ये भी 1 कर देंगे, सेंटर यही है, तो यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद और कहीं मैच हो रहा है, ये 1 1 1 और ये वाला 0, यहाँ भी मैच हो रहा है, तो यहाँ भी सेंटर पे 1 रख देंगे, ठीक है, मैच हो गया। और कहीं हो रहा है, ये 1 1 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, सेंटर पे मैच हो रहा है, कर दिए, तो 1 रख दिया। और कहीं मैच हो रहा है, अब इस साइड देखिए और मैच होगा, ये 1 1 और 1 और यहाँ 0, तो यहाँ भी मैच हो रहा है पूरा पैटर्न, तो यहाँ भी 1 कर देंगे, ठीक है। फिर 1 1 1 यहाँ पे 0, तो यहाँ भी मैच हो रहा है B1 के साथ, तो यहाँ भी हम सेंटर पे 1 रख देंगे, यस। देन 1 1 ये वाला 1 1 1 और यहाँ 0, देख रहे हैं, ये सब पैटर्न है बेसिकली। ये क्या है, लेफ्ट साइड का T है, ये पैटर्न हम देख रहे हैं मैचिंग, तो ये पैटर्न मैच हो रहा है, तो यहाँ भी 1 रख देंगे। यही पैटर्न हम हर जगह चेक किए हैं, ठीक है। ये एक T बना रहा है बेसिकली, ये इस टाइप का पैटर्न बना रहा है जिसमें ये T वाला जो निकला हुआ है ये 0 है, तो यहाँ भी एक 1 रख देंगे। और कहीं मैच हो रहा है, इधर देखिए ये 1 1 1 और यहाँ पे 0 मैच हो रहा है, तो यहाँ भी 1 रख देंगे, ठीक है। अब 1 1 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ भी मैच हो रहा है, तो पैटर्न, तो यहाँ भी 1 रख देंगे। इस तरह से इतने सारे 1 आ गए, ठीक है। तो ये सब हमारे बन गए कि पहला B1 की वजह से हमारा जो आया, ठीक है। तो ये सब हमारा आ गया। अब B2 को मैच कराएंगे, B2 कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, B2 की वजह से कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। तो B2 क्या है, ये इस तरह वाला T है जिसमें ऊपर वाले तीनों 1 है और नीचे वाला 0 है, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ मैच होगा वो हम चेक कर लेंगे, तो चलिए चेक कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी ये 1 हो चुके हैं इन सब को कंसीडर करना है, ठीक है। इन सब को कंसीडर करना है, इन सब के बेसिस पे भी डिसीजन हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला T कहाँ बन रहा है,
एक तो यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए ये ग्रे है, ये 1 है, 1 1 1 और यहाँ पे 0 है। तो अब जहाँ पे B2 की वजह से आएगा हम वहाँ पे 2 लिख देंगे ताकि पता चले सेकेंड स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की वजह से आया है, इसीलिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1 वहाँ लिखा है जहाँ पे इस वाले की वजह से आए हैं, B1 की वजह से, जहाँ B2 की वजह से आए हैं, B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की वजह से आए हैं, वहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है, और कहीं पे मैच हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ, एक यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये सब ग्रे है, यहाँ तीनों ग्रे था और यहाँ पे 0 था, मैच हो रहा था। तो एक यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई थिंक इतने पे ही आएगा। ठीक है, ये सारे आ गए, और तो कोई नहीं बन रहा है, और तो कोई नहीं बन रहा है। ये डिज़ाइन और कहीं नहीं बन रहा है। नहीं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं B3 की वजह से कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, B3 जो है हमारा ये वाला T है, ऐसा वाला, ये 90 डिग्री से घूम गया B2, तो ऐसा वाला। ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ मैच हो रहा है ये भी देखेंगे। तो ये जहाँ जहाँ मैच होगा वहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। एक तो मैचिंग हो रही है ये और एक यहाँ पे 0 है, तो ये 3 लिख देंगे, B3 की वजह से ये आया। ठीक है, उसके बाद और चेक कर लेते हैं कहाँ पे होगा, ये और यहाँ पे 0 है, ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। और ये और यहाँ पे खाली है, तो ये मैच कर रहा है, यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब ये और ये खाली है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, मैच हो रहा है। अब ये और यहाँ पे खाली है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, मैच हो रहा है। ये यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, मैच हो रहा है। अब यहाँ भी ये और यहाँ खाली है, तो यहाँ मैच हो रहा है, 3 लिख देंगे। ठीक है, ये इधर तक जाएगा। और कहाँ जा रहा है, और देख लेते हैं। ठीक है, ये हो रहा था, ये मैच हो रहा है, ये पहले से था, तो ये मैच हो रहा था, यहाँ खाली था, यहाँ 3 लिख देंगे। ये मैच हो रहा था और यहाँ खाली था, यहाँ भी 3 आ जाएगा। और ये मैच हो रहा है, यहाँ खाली है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ये और यहाँ खाली है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, और आएगा नहीं, इधर नहीं। अब ये तीनों मैच हो रहा है, यहाँ खाली है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ये 3 है और यहाँ खाली है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, मैच हो रहा है। फिर ये 3 और यहाँ खाली है, यहाँ 3 आ जाएगा, मैच हो रहा है। कि ये खाली है, यहाँ भी 3 आ जाएगा, मैच हो रहा है। फिर ये तीनों ऐसे है। ठीक है, ये तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, मैच हो रहा है। और कहीं पे बाकी है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे आ गया, यहाँ तक 3। ठीक है, ये तीनों मैच हो रहा है और यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ये तीनों मैच हो रहा है, 3 और यहाँ पे खाली है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ये मैच हो गया। ठीक है, इतना मैच हो गया। आई थिंक इधर वाले सारे मैच हो गए। यही हमारा 3 वाले से बन रहा था, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 3 से ये सारे मैचिंग बन रहे थे, तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 4 का, कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 4 की वजह से क्या क्या मैचेस आ रहे हैं। तो ये 4 क्या है हमारा, ये वाला T है। ठीक है, ये उल्टा वाला। ठीक है, अब ये कहाँ का मैच हो रहा है, तो ये जो है बहुत कम ही जगह मैच करेगा। देखिए यहाँ पे एक मैच हो रहा है कि ये और ये खाली है, तो यहाँ पे 4 वाला एक यहाँ मैच कर रहा है, और कहीं ये मैच नहीं करेगा, बस एक ही जगह 4 की वजह से मैच होगा। तो आई थिंक यही जो है वो आपका बना हमारा सारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की वजह से कॉन्वेक्सल। तो यही जो हमारा फाइनली 1 2 3 4 हमने लिखा, तो यही सबका यूनियन ले लेंगे तो कन्वेक्सल हो जाएगा। तो हमारा कन्वेक्सल कैसा बनेगा, ये देखिए एक पॉलीगॉन के शेप में आ रहा है,
ये पॉलीगॉन बना, यही हमारा कॉन्वेक्सल है, जो देखिए इस फोटो में दिखाया गया है। ये डिफरेंट जो लाइनिंग्स लेफ़्ट राइट खींचे गए हैं ना, ये वही बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की वजह से आए हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्सल हो गया। अब कॉन्वेक्सल में क्या है, एक प्रॉब्लम आती है। कॉन्वेक्सल में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये हमेशा मिनिमम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे छोटे वाले पॉलीगॉन से भी ये कवर हो सकता था, ये कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जो है उससे बाहर चला गया है। ये यहाँ तक भी हम लिमिट कर सकते थे, इसको यहाँ तक भी लिमिट कर सकते थे, इसको यहाँ तक भी लिमिट कर सकते थे। तो क्या मिनिमम जो बाउंड्री उससे बाहर चला जाता है, तो अगर ऐसा हो गया हो तो मिनिमम कॉन्वेक्सल भी बनता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिमिट करना होता है कॉन्वेक्सल को। उसके लिए जहाँ पे हम मैक्सिमम ओरिजिनल पॉइंट्स रहते हैं वहाँ तक लिमिट कर सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं, इधर वाले को यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं और इधर वाले को यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मिनिमम कॉन्वेक्सल बनता है। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मिनिमम कॉन्वेक्सल बना है कि नहीं, और इस तरह से मिनिमम कॉन्वेक्सल निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ऊपर वाला हमने काट दिया, यहाँ पे एक था 4 की वजह से, एक इधर वाला सब काट दिया जो भी बन रहा था इधर, क्योंकि इससे बाहर पॉइंट्स नहीं थे ओरिजिनली, यहीं तक लास्ट पॉइंट थे, तो यहाँ तक हमने काट दिया। और फिर नीचे में तो यहीं तक बन ही रहा था, और राइट साइड में भी कुछ इधर पॉइंट्स आ रहे थे, उसको भी हमने काट दिया, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट्स जो थे ये ग्रे वाले, ये इससे ज़्यादा नहीं थे। तो मिनिमम कॉन्वेक्सल वो बनता है जो जहाँ तक ओरिजिनल जो पॉइंट्स थे उनको हम लिमिट कर देंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, उस लिमिट से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं ले जाएंगे। यही हमारा हो जाता है मिनिमम कॉन्वेक्सल। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनिमम कॉन्वेक्सल भी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्सल कैसे बनाते हैं और मिनिमम कॉन्वेक्सल कैसे निकालते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा मिनिमम वाला ओरिजिनल ना हो, कभी कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये बाहर जा रहा था तो इसीलिए हमने लिमिट कर दिया यहाँ पे। कभी कभी होता है कि ओरिजिनल जो कन्वेक्सल बना जो हमारा ये वाला था ये मिनिमम ही होता है, बट हमेशा ये मिनिमम नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉन्वेक्सल मिनिमम है कि नहीं, तो हम चेक करके उसे लिमिट कर सकते हैं। जहाँ तक ही ओरिजिनल ग्रे पॉइंट्स गया हुआ है दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो ओरिजिनल ग्रे पॉइंट्स का लिमिट है वहाँ तक हम लिमिट कर देंगे, तो वही हमारा कॉन्वेक्सल का लिमिट हो जाता है, जैसे यहाँ पे वो दिखाया गया है क्लियरली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉन्वेक्सल बनाना समझ में आ गया होगा। और ये 1 2 3 4 इसीलिए क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कलर के पेन नहीं है। अगर पेन हो तो हम उस हिसाब से भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर बना के, और इस तरह से हम कॉन्वेक्सल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से कॉन्वेक्सल बना सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया रहे। तो आई होप आप लोग कॉन्वेक्सल बना पाओगे फ्यूचर में एग्जाम्स में। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स।